हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ वेदांत क्लासेस। मैं केवल सर और आप सभी को जय श्री कृष्ण। कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया। आज हम आपके लिए लेके आए एक नया टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ फंक्शंस एंड देयर ग्राफ्स। ठीक है, तो आज के इस लेक्चर में हम फंक्शन किसे बोलते हैं वो पहले पढ़ेंगे। फिर उसके बाद कई तरह के फंक्शंस होते हैं, ठीक है, उनके ग्राफ्स कैसे होते हैं वो जानना बहुत ही जरूरी चीज है और फंडामेंटल का वो एक बहुत ही बढ़िया सा पार्ट है। ठीक है, काफी कम लोग इसको सीखते हैं, तो आई होप आज आपको बहुत ही मजा आएगा। आज के लेक्चर में कुछ नई चीजें जानने को मिलेगी, दैट आई एम श्योर। ठीक है, तो अगर आपको इस लेक्चर के लिंक्स चाहिए तो इंस्टाग्राम अकाउंट है, वहां पे आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हो। मेरे बायो में आपको लिंक रोज मिलता जाएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल है जिसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है। ठीक है, तो वो चैनल ज्वाइन कर सकते हो जहाँ पे आपको लिंक्स और अपडेट्स और डीपीपीज मिलते रहेंगे। और यूट्यूब चैनल है, उसको सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन प्रेस कर दो, तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा जब भी लेक्चर अपलोड होगा तब। तो यहाँ पे देख सकते हो कि प्रीवियस लेक्चर के कुछ सवाल थे डेरिवेटिव्स के, तो उसके आंसर्स यहाँ पे। तो अगर आपने वो सवाल सॉल्व किए तो आंसर्स को वेरीफाई कर लो। ठीक है, अगर आंसर्स आ गए तो बता दो सर बन गया सवाल, बन गया टॉपिक, बढ़िया सा। ठीक है, सो चलिए हम जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को, जिसमें टाइप्स ऑफ फंक्शंस और उसके ग्राफ्स हम सीखने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले लिखते हैं व्हाट इज अ फंक्शन। ठीक है, फंक्शन किसे बोलते हैं? तो अभी यहाँ पे मैं टेक्निकल जो डेफिनेशन है फंक्शन की वो यहाँ पे मैं नहीं लिखने वाला, क्योंकि वो आप क्लास 11th मैथमेटिक्स में जो चैप्टर 2 है रिलेशंस एंड फंक्शंस, वहां पे ये सारी चीजें डिटेल में लर्न करोगे। बट अभी यहाँ पे हमें फंडामेंटल समझना है। ठीक है, वहां तो टेक्निकली बताया होगा कि फंक्शन क्या होगा, बट फंक्शन का जो एक फील है, ठीक है, वो मैं यहाँ पे बताने आया हूँ आपको। तो मैं बेसिक सी जो बातें हैं फंक्शन के रिलेटेड वो सारी चीजें लिखूंगा। सो फंक्शन रिलेट्स, यू कैन से, इनपुट टू आउटपुट। ठीक है, जैसे हम कंप्यूटर में, ठीक है, माउस है, कीबोर्ड है, उनको इनपुट डिवाइस बोलते हैं। मॉनिटर है, ठीक है, तो उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। प्रिंटर है, उसको आउटपुट डिवाइस बोलते हैं। तो ऐसी सब चीजें हमने वहां पे लर्न की है। तो फंक्शन वैसा ही है, इसमें इनपुट डालो तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसी चीज को हम फंक्शन बोलते हैं मैथ्स में। तो वो कैसे ऑपरेट होता है वो सब यहाँ पे देखेंगे अभी। तो फंक्शन एक्चुअली रिलेट्स इनपुट टू आउटपुट। इट वर्क्स लाइक मशीन, यू कैन से। ओके, अगर हम मान लो कि आपने कोई भी एक इनपुट डाला तो आपको एक आउटपुट जरूर मिलेगा, उसको हम फंक्शन बोलेंगे। ये जो आउटपुट है वो इनपुट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होगा। ओके, आउटपुट इज ऑलवेज रिलेटेड टू द इनपुट। तो इनपुट डालोगे तो आपको कुछ आउटपुट मिलेगा, तो उसको हम फंक्शन बोलते हैं। अभी मैं टेक्निकली नहीं जा रहा हूँ, इसकी एक्चुअल डेफिनेशन आपको नहीं बताने वाला, क्योंकि वो आप आगे पढ़ोगे ही 11th क्लास में। तो अभी देखो समझो, क्योंकि ये फंडामेंटल का लेक्चर सबके लिए इन जनरल है, तो इसलिए सबको फंडामेंटल समझना जरूरी है। इसलिए फंक्शन को मैं बहुत बेसिक तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, अभी देखो फंक्शन का जो नोटेशन है, वो कैसे रहेगा? तो उसको हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे जो भी फंक्शन रहेगा उसको हम लिखते हैं। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 5, एक्स क्यूब माइनस 3x प्लस 7, साइन एक्स, कॉस एक्स, लॉगरिथम, कुछ भी। तो अभी यहाँ पे मान लेते हैं कि मैं फंक्शन को डिफाइन कर रहा हूँ एक्स स्क्वायर से, ये मेरा एक फंक्शन हो गया। तो यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं दैट इज कॉल्ड अ नेम ऑफ फंक्शन। ये क्या है? ये नेम ऑफ फंक्शन है, एफ जी एच, आप ऐसे कोई भी नाम रख सकते हो फंक्शन का। ठीक है, तो जनरली मैथमेटिक्स में या फिजिक्स में कुछ भी बोलो, जनरली मैथ्स में होता है। तो ये सारे सिंबल्स हम यूज करते हैं एफ जी एच टू डिनोट द नेम ऑफ द फंक्शन। ये जो एक्स है दैट इज एक्चुअली द वेरिएबल ऑफ फंक्शन, ठीक है, ये जो फंक्शन हमने डिफाइन किया उसका जो वेरिएबल है, जिसको हम इनपुट वैल्यू बोलते हैं। ठीक है, तो इनपुट हम यहाँ पे रखेंगे एक्स में, तो ये हमारा इनपुट वैल्यू हो गया। टेक्निकली इसको हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट। क्या बोलेंगे? आर्ग्यूमेंट ऑफ फंक्शन। ठीक है, तो वो होगा फंक्शन का एक आर्ग्यूमेंट। यहाँ पे एक्स स्क्वायर पे आप जो भी मान लो, यहाँ पे 2 रखा है तो 2 का स्क्वायर बनाओगे, तो ये जो वैल्यू है वो आपको देगा आउटपुट। क्या देगा वो?
आउटपुट दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट दैट पर्टिकुलर इनपुट। तो देखो आपने 2 रखा तो आंसर 4 आया, आपने 3 रखा तो आंसर 9 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो आप x लगा रहे हो तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आपको आंसर निकाल के देगा। ये तो इसका काम है। मान लो कि x 2 रखा तो यहाँ पे एफ ऑफ 2 तो 4 हो जाएगा 2 स्क्वायर। तो ये इनपुट हुआ, ये आउटपुट हुआ। तो फंक्शन ऐसे काम करता है। ठीक है, फंक्शन ऐसे काम करता है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। वन मोर थिंग दैट आई नीड वांट टू ऐड कि जो वेरिएबल है ना फंक्शन में, वेरिएबल कैन बी ऑफ आवर चॉइस। आप अपना खुद का वेरिएबल लगा सकते हो। खुद का हम लगाते नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन में दिया रहता है। ठीक है, बट अगर आप कोई फंक्शन फ्रेम कर रहे हो तो वेरिएबल कुछ भी हो उससे अफेक्ट नहीं होगा फंक्शन। मान लो कि एफ ऑफ एक्स में लगा रहा हूं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, तो x में चेंज करूंगा तो फंक्शन भी अलग से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे कि एफ ऑफ थीटा लिख दूं तो ये थीटा स्क्वायर प्लस 2 थीटा हो जाएगा। उससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इनपुट सेम है तो आउटपुट के लिए ये सिर्फ डिफाइन किया है। मान लो एफ ऑफ कैपिटल ए लिख दूं तो ये ए स्क्वायर प्लस 2a हो जाएगा। तो इससे कोई अफेक्ट नहीं होता। वेरिएबल कैन बी एनी हो। ठीक है, कुछ भी रखो वेरिएबल। फिर फंक्शन का नेम, फंक्शन नेम कैन बी ऑफ और चॉइस। ये भी हम चॉइस नहीं लेते, तभी भी लेट एज्यूम करते हैं तभी रखते हैं क्योंकि ये भी क्वेश्चन में दिया रहता है। बट अगर मान लो कि मैं एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखूं या फिर g ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखूं या फिर h ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, दे ऑल आर सेम, दिस ऑल आर सेम, क्योंकि उसके इनपुट और आउटपुट वैल्यूज में कोई डिफरेंस नहीं आने वाला। समझ रहे हो बात को? तो दिस इज द दिस व्हाट आई हैव रिटन इज एक्चुअली द मीनिंग ऑफ द फंक्शन। ठीक है, अभी एक और चीज यहाँ पे एग्जांपल्स देखते हैं कुछ फंक्शंस के कि फंक्शंस किस टाइप के होते हैं। आपने पढ़ रखा है ये सब बट पता नहीं था कि वो फंक्शन है। आपने ये चीजें पढ़ी है बट पता नहीं है कि फंक्शन बोलते हैं इसको। ओके, आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते थे, पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, फंक्शन है ये। फंक्शन यहाँ पे पी, देखो मैंने बोला कोई भी नाम रख सकते हो, एफ जी एच पी, पी ऑफ एक्स जी ऑफ एक्स लिखते थे पॉलिनोमियल्स में क्लास 10 में। तो फंक्शन है ये। ओके, फिर यू कैन राइट एनी ऑफ दिस, लेट्स से क्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू यू कैन राइट x cube minus 5x plus 7. Okay, you can write any other variable also. H of a is equal to a square minus 3a plus 2. कुछ भी क्लियर हो रहा है कि क्या बता रहा हूँ यहाँ पे? वेरिएबल, फंक्शन का नेम कुछ भी हो सकता है, आपको सिर्फ ये सॉल्व करना है। इनपुट आउटपुट से वर्क होता है ये। और एग्जांपल्स देखते हैं। लेट्स से f of x is equal to sin x. तो साइन वाज आल्सो अ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ये x क्या था? तभी उसका आर्गुमेंट था जो आप एंगल के फॉर्म में रखते हो। उसमें जो इनपुट रहता है वो एंगल्स रहते हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री। अभी आगे तो आप 90 डिग्री फंडामेंटल्स में भी पढ़ाऊंगा मैं, आप कि 90 से भी आगे हम पढ़ कैसे सकते हैं उसको। ओके, तो उसका भी एक लेक्चर आएगा आगे, बट अभी उसकी बात नहीं करते। cos x एक फंक्शन है, cos फंक्शन है, x उसका वेरिएबल है। ठीक है, आर्ग्यूमेंट है उसकी। ऐसे ही this what I have written as trigonometric function। क्या ये सब trigonometric functions है? ओके, ये सब trigonometric functions है। ओके, अभी f of x इज इक्वल टू, मान लो कि log टू द बेस a और x, तो ये लॉगरिथमिक फंक्शन, ये क्या है? लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन। इसमें जो लॉग है, ठीक है, लॉग भी पढ़ाऊंगा आपको, लॉग भी पढ़ेंगे हम फंडामेंटल में, क्योंकि पढ़ा नहीं है कभी और 11th 12th में बहुत ही यूज आता है इसका, लॉगरिथम का। तो वो भी हम स्टडी करेंगे, ट्रिक्स बताऊंगा तब भी। बट अभी जैसे साइन एक फंक्शन है, ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक, ऐसे लॉग एक लॉगरिथम फंक्शन है। इसमें जो x यहाँ पे रहता है वो क्या है? उसकी आर्ग्यूमेंट होगी। तो इट इज ऑल्सो लाइक दिस फॉर्म। ओके, फिर और एक फंक्शन दिखाता हूँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स। तो ये है नेचुरल
एक्सपोनेंशियल फंक्शन, क्योंकि यहाँ पे हमने जो ई लिया है, ठीक है, वो ऑयलर्स नंबर है, आगे लिख के दूंगा, उसकी जो वैल्यू है 2.71828 होती है, ठीक है। तो वो एक ऑयलर्स नंबर है, उसको नेचुरल एक्सपोनेंट बोलते हैं, या तो फिर आप सिंपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन ले लो ए पावर एक्स, जहाँ पे ए कोई भी दूसरा नंबर होता है। यहाँ पे ई का वैल्यू क्या होता है 2.71828, बट अभी हमें ये वैल्यूज कंसिडर नहीं करनी है, ये स्पेसिफिक हो गया, जनरल हो गया, a रेस टू एक्स कुछ भी रखो, 5 रेस टू एक्स, 2 रेस टू एक्स, ओके। तो दिस इज कॉल्ड एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत से डिफरेंट टाइप्स के फंक्शंस रहते हैं, इसको स्टडी करना है फंडामेंटल में, ठीक है। यहाँ से तो कहानी को आगे लेके जाना है, ठीक है, ऐसा तो पढ़ा ही नहीं कभी। तो फंडामेंटल अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा आपको तो आगे पढ़ने में दिक्कतें कम आएगी, इसलिए बोल रहा हूँ फंडामेंटल्स फॉलो करो। अभी मैं इस लेक्चर में आपको इन सबके ग्राफ भी दिखाऊंगा कि कैसे ग्राफ जनरेट होते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे इन जनरल फंक्शन है, उसके ग्राफ स्टडी करने हैं हमें इस लेक्चर में, बट उससे पहले यहाँ पे मैंने कुछ बेसिक डिटेल्स आपको बताई है, वो एक नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। अभी देखो फंक्शन है, उसमें सिंपली वी विल राइट, फिर यहाँ पे मैंने आगे आपको बहुत सारी कहानियां बताई, ठीक है, कि फंक्शन का नेम ये रख सकते हो, वेरिएबल ये रख सकते हो। हम सिर्फ एक ही चीज फॉलो करेंगे, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जो भी फंक्शन दिया हो वो, ठीक है। ये सिंपल चीज है, या फिर y लिख दो या एफ ऑफ एक्स लिख दो, सिंपल, बस बात खत्म, ओके। सो अभी यहाँ पे देखो, ये जो x होता है, ठीक है, वो हमारा इनपुट है, x वो हमारा इनपुट है, इसलिए उसको इन ग्राफ हम यहाँ पे x एक्सिस में x के जो वैल्यूज रहते हैं उसको कंसीडर करते हैं, ठीक है, ये इनपुट वैल्यूज यहाँ पे कंसीडर करते हैं। एक और चीज, यहाँ पे x एक्सिस में जो रहता है वो हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल रहता है, जो वैल्यूज हम इनपुट लगाते हैं, ठीक है, जो वैल्यूज में हम इनपुट लगाते हैं वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अभी यहाँ पे हमने एग्जांपल देखा था एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो अभी मान लो कि मैं एफ ऑफ 3 लगा रहा हूँ, तो 3 मैंने सिलेक्ट किया, तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो गया, और यहाँ पे जो एक्स स्क्वायर यानी कि ये y है पूरा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये जो y का आंसर आएगा वो आएगा 9। तो y इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है, तो x होता है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और y होता है वो डिपेंडेंट होता है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। तो y को हम कहाँ रखेंगे, y एक्सिस पे, ये y एक्सिस है हमारे लिए, तो y, और यू कैन कॉल्ड इट एज एफ ऑफ एक्स, उसको हम y एक्सिस पे कंसीडर करते हैं, ठीक है। x के वैल्यूज लेते जाओ, y के आंसर्स मिलते जाएंगे, पॉइंट्स प्लॉट करते जाओ, ग्राफ बनाते जाओ, तो ग्राफ ऐसे जनरेट होते हैं सिंपली, ओके, कोई भी फंक्शंस के लिए। चलिए, तो अभी यहाँ पे हमने जो चीज पढ़ी उसमें आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो y एक्सिस पे डिपेंडेंट वेरिएबल्स रहते हैं, ओरिजिन। तो ये तो होगी ग्राफ की बात। एक और रूल है, स्पेशल पॉइंट्स लिख देता हूं, कि फंक्शंस की एक स्पेशलिटी है। क्या स्पेशलिटी है फंक्शन की? पहला पॉइंट इन जनरल लिख दे रहा हूं अभी सिंपल वर्ड्स में, इनपुट मस्ट हैव एन आउटपुट। हर इनपुट का कोई ना कोई आउटपुट रहना चाहिए, ठीक है, कोई भी इनपुट खाली नहीं जाना चाहिए, उसका एक आउटपुट तो होना ही चाहिए। दूसरा, इनपुट मस्ट हैव ओनली वन आउटपुट। एक इनपुट का सिर्फ एक ही आउटपुट होना चाहिए, ठीक है। तो सीम्स बिट कंफ्यूजिंग, देखो क्लियर कर देते हैं। मान लो कि फंक्शन है, ऊपर ये इनपुट है हमारा, ये आउटपुट है। तो मान लो कि इनपुट में 1 2 3 4 और 5 वैल्यूज है, आउटपुट में यहाँ पे पॉसिबल वैल्यूज 1 2 3
6 वैल्यूज है, ठीक है, आउटपुट में पूरे 6 वैल्यूज। तो मान लो कि इसका आउटपुट ये आ रहा है, इसका आउटपुट ये आ रहा है, इसका आउटपुट ये, इसका ये, इसका भी यही आउटपुट आ रहा है, ठीक है, इन दोनों का आउटपुट ये आ रहा है। यहाँ पे देखो ये आउटपुट छूट गया, एक ये आउटपुट छूट गया और एक ये आउटपुट, तो इसमें आउटपुट छूटे तो चलता है, ठीक है। उसको एक और कंसेप्ट है जो आपको बाद में समझ में आएगा, डोमेन, को डोमेन और रेंज। तो अभी मैं यहाँ पे इस चीज की बात नहीं करूंगा, ठीक है, वो आप आगे चैप्टर्स में पढ़ोगे तभी जाके डिटेलिंग करनी है उसकी। अभी सब बता दूंगा तो लेक्चर काफी बड़ा हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो फंक्शन है, तो ये फंक्शन कब डिफाइन रहता है कि इनपुट मस्ट हैव एन आउटपुट। अगर मान लो कि यहाँ पे एक इनपुट छूट गया, ये इनपुट छूट गया, तो फंक्शन नहीं है, इनपुट का आउटपुट होना ही चाहिए। और दूसरी चीज मान लो कि अगर ऐसा है सीन, मान लो कि ऐसा कोई सीन बन रहा है यहाँ पे कि इसका आउटपुट ये है, इसका आउटपुट ये है और इसका आउटपुट ये भी है। एक ही इनपुट के दो आउटपुट, इनपुट मस्ट है ओनली वन आउटपुट, एक इनपुट के दो आंसर्स नहीं हो सकते, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है, यहाँ पे गलती हो रही है। एक इनपुट के दो आउटपुट नहीं हो सकते, वो फंक्शंस नहीं कहलाते, ओके। तो ये फंक्शंस के नेसेसरी कंडीशंस है, इसको याद रखना जरूरी है, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं बनता, ओके। तो बहुत सारी फंक्शंस की मैंने बेसिक बातें बताई, ये सारी चीजें जो टेक्निकल टर्म्स है वो आप क्लास 11 में पढ़ोगे आगे। तो अभी मैं आपको फंक्शंस, कई सारे फंक्शंस है उसके ग्राफ को अंडरस्टैंड करना सिखाऊंगा। तो जल्दी से इसको कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अभी यहाँ पे हम शेप ऑफ ग्राफ लर्न करते हैं फॉर द डिफरेंट फंक्शंस। तो उसमें पहले टाइप ऑफ फंक्शन मैं कंसीडर कर रहा हूं कांस्टेंट फंक्शन, ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन। तो कांस्टेंट फंक्शन क्या होता है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई, लेट्स से, ठीक है, दैट इज इक्वल टू सी, ओके। तो x के कोई भी वैल्यू के लिए जो आंसर आएगा वो c ही आएगा। इट इज लाइक दिस, एफ ऑफ 1 रखो c आएगा, एफ ऑफ 2 रखो c आएगा, एफ ऑफ 100 रखो c आएगा। तो यहाँ पे c क्या है, दैट इज अ कांस्टेंट वैल्यू, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। मैं अगर लिखूं y इक्वल टू 2, ये कांस्टेंट फंक्शन है, y यानी एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, ठीक है। तो ये कांस्टेंट फंक्शन है, x के कोई भी वैल्यू के लिए y का आंसर 2 ही आएगा। तो इसका जो ग्राफ है वो क्या बनेगा, इट विल बी लाइक दिस, पैरेलल टू x एक्सिस, x एक्सिस से पैरेलल, ठीक है। ये जो इक्वेशन रहता है दिस वन, ओके, होता है y इक्वल टू सी, बढ़िया है, y इक्वल टू सी के लिए ये ग्राफ बनेगा। सो कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है, इट विल बी लाइक दिस। तो ये हमने लर्न किया पहले टाइप का फंक्शन, ठीक है। जल्दी से कॉपी में लिखते जाओ, स्क्रीनशॉट लेते जाओ, ठीक है, बाद में लिखना हो तो स्क्रीनशॉट लो, वरना पॉज करके अभी लिख लो, ड्रॉ करते जाओ, मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन बताते जाऊंगा, ठीक है। तो जल्दी से इसको कॉपी में लिख लो। तो चलिए अभी सेकेंड टाइप का ग्राफ देखते हैं। टाइप ऑफ फंक्शन वी विल कंसीडर अ लीनियर फंक्शन, ठीक है, जिसमें डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशन रहता है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स, या फिर लिख दो y इज इक्वल टू एक्स। तो इसमें क्या होगा, अगर x को 1 रखोगे y 1 आएगा, x को 2 रखोगे y 2 आएगा, x को 3 रखोगे y 3 आएगा, 0 रखोगे तो 0 आएगा। तो दिस ग्राफ विल पास थ्रू ओरिजिन एंड इट विल बी लाइक दिस, ठीक है, ओरिजिन से पास होता है एंड इट विल बी लाइक दिस। अगर मान लो कि कोई भी एक लीनियर पॉलिनोमियल है ax प्लस b लाइक दिस, तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं वो कोई भी हो सकता है, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ऐसे हो सकते हैं, ठीक है, नहीं ऐसे तो नहीं हो सकते, बट इंक्लाइन लाइक दिस। तो इस तरह के जो ग्राफ होते हैं वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहते हैं, क्या रहते हैं, स्ट्रेट लाइन ग्राफ, जस्ट एज लाइक दिस वन, ठीक है। तो अगर कोई लीनियर फंक्शन आपको दिख जाए, लीनियर फंक्शन कहीं पे भी इसका फॉर्म हो ax प्लस b वाला, ओके, तो where a is not equal to 0, ठीक है। तो इसमें और a और b belongs to रियल नंबर्स,
तो इसका जो ग्राफ रहता है वो स्ट्रेट लाइन ग्राफ रहता है। कौन सा? क्लास 10 में पढ़ा होगा ये, स्ट्रेट लाइन। ओके, इस तरह से बिहेवियर रहता है, बट इसमें सिर्फ एक्स लिए इसलिए इसको ओरिजिन से पास किया है। अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर फॉर्म आ जाए जिसमें ये इंटरसेप्ट होता है, ठीक है, वो कहाँ पे वाई एक्सिस को काटता है वो पॉइंट है, तो इंटरसेप्ट रहता है ये, तो वो ओरिजिन से पास नहीं होगा, ठीक है। बट डिटेल में अभी पढ़ाई नहीं करनी, इसको सिर्फ समझना है कि पॉलिनोमियल्स होते हैं या फंक्शंस होते हैं उसके शेप कैसे आते हैं, ठीक है। तो ये शेप स्ट्रेट लाइन ग्राफ से। तो जल्दी से इसको कॉपी में लिखो, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर थर्ड नंबर आगे देखते हैं। तो चलिए अभी थर्ड टाइप का ग्राफ देखते हैं, दैट इज नोन एज एब्सोल्यूट वैल्यू, या तो फिर बोल दो मॉड्यूलस फंक्शन। तो मॉड्यूलस फंक्शन कैसे होता है? ये होता है मॉड्यूलस फंक्शन, ठीक है। तो इसमें कैसे रहेगा देखो, पॉजिटिव एक्स के लिए पॉजिटिव वाई वैल्यू और नेगेटिव एक्स के लिए भी पॉजिटिव वाई वैल्यू, ऐसे वी शेप में ग्राफ रहता है, ठीक है, ऐसे वी शेप में मॉड्यूलस फंक्शन का। रीजन सिंपल सा इसका, अगर एफ ऑफ एक्स मॉड एक्स है तो इनपुट डाल दो एफ ऑफ 3, तो मॉड्यूलस ऑफ 3 कितना आएगा? 3। एफ ऑफ -3 डाल दो, तो मॉड्यूलस ऑफ -3 कितना आएगा? +3, ठीक है। मॉड्यूलस इसलिए होते हैं क्योंकि हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं चाहिए। तो यहाँ पे देखो 3 रखा तो +3 आया पॉइंट, ठीक है, y का +3, ये y के वैल्यूज है, ये x के। तो अगर -3 रखा हमने तो वो भी आंसर 3 आया। क्लियर है? तो इसलिए ऐसे सारे पॉइंट्स कंसीडर करते जाओ तो इट विल बी ऑफ दिस वी शेप। ओके, तो इसको हम बोलते हैं मॉड्यूलस फंक्शन या एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर आगे देखते हैं। तो चलिए अभी नेक्स्ट टाइप का फंक्शन देखते हैं, क्वाड्रेटिक फंक्शन। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन है उसको बोलेंगे लेट्स से एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे कैसे होगा कि f का वैल्यू 2 रख दो तो आंसर आएगा 2 का स्क्वायर 4, तो y पॉजिटिव आ रहा है। f ऑफ -2 रख दो, -2 का स्क्वायर आएगा 4, ठीक है। सो y के जो वैल्यूज है वो पॉजिटिव आ रहे हैं, x के नेगेटिव आ सकते हैं। इसका ऐसे ग्राफ बनेगा ऊपर, ठीक है, इसका ऐसे ग्राफ बनेगा। क्लास 10 में आपने पढ़ा होगा ये कि जो क्वाड्रेटिक फंक्शन है, ठीक है, क्वाड्रेटिक फंक्शन पॉलिनोमियल p ऑफ x या फंक्शन f ऑफ x लिख दो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहाँ पे a इज नॉट इक्वल टू 0 और a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो इसका जो ग्राफ रहता है वो पैराबोला होता है, ठीक है। तो यहाँ पे पॉजिटिव वैल्यू इसलिए ऊपर लिया, नेगेटिव होता तो नीचे लेते, ठीक है। तो ये चीज आपने 10th क्लास में शायद पढ़ी होगी, नहीं पढ़ी तो अभी पढ़ लो, ठीक है। तो इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन का ग्राफ ऐसा आएगा कुछ। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट ग्राफ आगे देखते हैं। चलिए अभी फिफ्थ ग्राफ देखते हैं स्क्वायर रूट फंक्शन का। तो देखो इसका जो ग्राफ रहता है, ठीक है, एफ ऑफ एक्स यानी रूट एक्स स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, इसका जो ग्राफ का शेप रहता है वो कुछ इस तरह से होता है, ठीक है। वो 0 से इंक्रीज होकर ऐसे बेंड हो जाएगा। तो ये जो ग्राफ है वो स्क्वायर रूट के लिए, ठीक है, स्क्वायर रूट फंक्शंस जो रहते हैं, यानी कि स्क्वायर रूट सिर्फ, नॉट नो नीड टू राइट फंक्शन, इट इज अ स्क्वायर रूट, बट यहाँ पे एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखा है इसलिए स्क्वायर रूट फंक्शन बताया। तो इसका जो ग्राफ का शेप रहता है वो कुछ इस तरह से दिखेगा। ओके, तो स्क्वायर रूट का शेप नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए तो 6th नंबर देखते हैं, क्यूबिक फंक्शन। तो क्यूबिक फंक्शन यानी एक्स क्यूब। तो इसका जो ग्राफ रहेगा उसका शेप कुछ ऐसे होगा,
पैराबोला में कैसे यहाँ से ऊपर जा रहा था, इसमें वही ग्राफ यहाँ से नीचे कंटिन्यू होगा ऐसे, ठीक है। तो क्यूबिक जो फंक्शन रहता है उसका ग्राफ का शेप ऐसा था, पैराबोला में कैसा दिख रहा था, वो ऐसे था कुछ, ठीक है। इसमें एक ऊपर एक नीचे, तो क्यूबिक का ग्राफ कुछ इस तरफ से जनरेट होता है। तो इसको नोट कर लो, पहले स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, फिर नेक्स्ट टाइम आगे देखते हैं। चलिए फिर सेवेंथ फंक्शन देखते हैं, टाइप ऑफ फंक्शन में क्यूब रूट फंक्शन। तो उसका ग्राफ क्यूब रूट ऑफ एक्स का ग्राफ कैसे होगा, तो स्क्वायर रूट का ऐसे था, ठीक है। ऐसे क्यूब रूट का नेगेटिव में भी होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट है, एक्स स्क्वायर है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, राइट। इसलिए उसमें जो हमने ग्राफ बनाया था वो सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शन में ही था, बट क्यूब रूट्स के आंसर प्लस और माइनस दोनों में आती है, इसलिए दोनों साइड ग्राफ फॉर्म हो सकता है। ओके, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर एक आगे देखते हैं। चलिए फिर एथ टाइप ऑफ ग्राफ देखते हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन दैट इज a रेज़ टू x, ठीक है, a पावर x। तो इसका ग्राफ कुछ ऐसे रहता है यहां से, ओके, ठीक है, कंटिन्यू होता है एंड तक, और यहाँ पे जो वैल्यू होती है वो 1 होती है, क्योंकि आप अगर आप x 0 रखोगे तो एनीथिंग पावर 0 दैट विल बी 1। तो जब x का वैल्यू 0 होगा तभी y का वैल्यू 1 आएगा। तो कोई भी एक्सपोनेंशियल शेप का ग्राफ हो वो 1 से ही पास होके निकलता है यहाँ पे, ठीक है। तो ये बेसिक सी चीज थी। बाकी ये जो ग्राफ है वो ये पावर x का है, तो वो ऐसे बनेगा। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे और ग्राफ देखते हैं। चलिए तो आगे अभी एज ग्राफ देखते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन का। एक्सपोनेंशियल फंक्शन, so it will be a raised to x, ये एक्सपोनेंशियल है, where a is greater than 0, यानी 1 raised to x, a is greater than 1, ठीक है। तो 2 raised to x, 3 raised to x, 4 raised to x and likewise। तो ये है a पावर 1, a 1 से ज्यादा है, इसके लिए ग्राफ। तो इसका जो शेप होगा ना वो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, लाइकवाइज। और यहाँ पे जो पॉइंट है दैट विल बी 1, क्योंकि अगर आप x का वैल्यू 0 रख दो तो y 1 आएगा। तो x 0 पे y 1 होता है, इसलिए वो वहीं से पास होता है हर बार। तो y इज इक्वल टू a रेज़ टू x का एक्सपोनेंशियल फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए नाइन्थ टाइप ऑफ ग्राफ देखते हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का। लॉगरिथमिक फंक्शन, तो लॉगरिथमिक फंक्शन log टू द बेस a x। तो इसमें दो कंडीशन होगी। केस 1 में हम देखेंगे कि a का वैल्यू है वो 1 से ज्यादा होगा, यहाँ पे जो बेस है वो। केस 2 में हम देखेंगे कि a का वैल्यू है वो 0 और 1 के बीच में आता है, ठीक है। तो इसके शेप्स वो डिफर होते हैं काफी। तो यहाँ पे देखो जो केस 1 है उसके लिए जो ग्राफ है वो इस तरह से रहता है, केस 1 के लिए। केस 2 के लिए जो ग्राफ रहता है वो कुछ इस तरह से रहता है, ठीक है। दिस इज फॉर log ax where a is greater than 1, and this is for log ax base a value x। तो a जो बेस है वो 0 या 1 से बीच में, ये जो पॉइंट रहता है वो हमेशा रहता है 1,0, क्योंकि log 1 हमेशा 0 होता है, ठीक है। तो दिस आर द टू शेप्स, ठीक है। ये जो ग्राफ है वो हमने केस 1 के लिए बनाया है।
ये केस 2 के लिए। तो लॉगरिथम का ग्राफ है वो भी आप देख सकते हो, हमेशा पॉजिटिव रहता है। ठीक है, तो जल्दी से इसको नोट करो, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए फिर नेक्स्ट देखते हैं 10th इनवर्स फंक्शन का। तो इनवर्स फंक्शन जो रहता है वो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल हम इसे बोलते हैं। तो इनवर्स फंक्शन का ग्राफ इस तरह से रहता है। लाइक दिस, ये इनवर्स फंक्शन के लिए ग्राफ। ठीक है, तो इसका शेप कुछ इस तरह से होता है, 1/x का जो ग्राफ फॉर्म होता है। ठीक है, तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे देखते हैं। चलिए फिर जो नेक्स्ट 11th फंक्शन है वो है इनवर्स स्क्वायर्ड फंक्शन। ठीक है, इनवर्स स्क्वायर्ड फंक्शन। तो यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो 1/x में एक ऊपर था एक नीचे था, बट ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड इट विल बी लाइक दिस। तो इनवर्स स्क्वायर फंक्शन का ग्राफ इस तरह, एक यहाँ पे। ठीक है, 1/x का नीचे था, ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू से आएगी एक्स स्क्वायर, इसलिए। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए अभी 12th टाइप का जो फंक्शन है वो है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। इसको फ्लोर फंक्शन भी बोलते हैं। ये आप क्लास 11th मैथमेटिक्स में पढ़ोगे। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का काम क्या है? ठीक है, तो उसमें आप लिख दो ग्रेटेस्ट इंटीजर नॉट ग्रेटर देन एक्स। ठीक है, एक्स से बड़ा इंटीजर नहीं होगा। तो इसमें होता क्या एक्चुअली, एग्जांपल्स देख लो। कि अगर मान लो मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 2.43 लिख दूं, तो 2.43 का जो 2 और 3 के बीच में जो रास्ता है वो, उसमें कहीं पे बीच पे 2.43 होगा, राइट। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर उसके लिए क्या है, 2 है, क्योंकि 3 तो अभी बना ही नहीं, क्योंकि इससे आगे नहीं गए। ठीक है, तो इतना पार्ट जो कवर हुआ है, तो उसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर कौन सा आया था, 2। तो इसका जो आंसर है वो बनता है 2। ठीक है, फिर मान लो कि 5.79, तो अभी 6 खत्म नहीं हुआ, इसलिए इसके लिए जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है वो 5 है। अभी नेगेटिव वैल्यू देख लो, -2.2, तो उसके लिए ग्रेटेस्ट इंटीजर -3 होगा। ठीक है, यहाँ पे 5 था, 5 है, -2 था, 3 है। क्यों? क्योंकि इसमें जो नंबर लाइन रहती है नेगेटिव में वो उल्टी होती है। ठीक है, तो -2.2 यहाँ पे होगा, तो उसके जो लेफ्ट साइड में इंटीजर है वो आपको कंसीडर करना है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो गया। इसका ग्राफ देखो, बड़ा ही मजेदार ग्राफ है इसका। ठीक है, अभी 0 से 1 के बीच में आओ तो 0 हो जाएगा, 0.5 लिखो तो 0 हो जाएगा। बट 1 में अगर आ गए, ठीक है, तो वो 1 कंप्लीट कर देगा। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 1 इज 1। अगर 1 रखोगे तो 1 ही है। क्लियर है? तो अभी यहाँ से 2 में आओ तो 2 नहीं आएगा, क्योंकि 2 रखोगे तो 2 ऊपर आ जाएगा, 2 के लिए 2। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से बनता है। ठीक है, ऐसा शेप रहता है। तो अगर देखो -1 और 0 के बीच में रखो तो ऐसे होगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ऐसे। तो इस तरह से कुछ इसका शेप आपको देखने मिलेगा। यहाँ पे डार्क डॉट आएगी, यहाँ पे लाइट डॉट, क्योंकि अगर 2 रख दिया तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। समझ में आया? ठीक है, नहीं आए तो आप क्लास 11 में पढ़ने ही वाले हो इसको, बट अभी से पढ़ लो तो काफी अच्छा रहेगा। तो जल्दी से इसको कॉपी में लिख लो, फिर नेक्स्ट आगे देखते हैं। चलिए अभी 13 देखते हैं, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन।
इसको सीलिंग फंक्शन भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्मॉलेस्ट या फिर लीस्ट इंटीजर ग्रेटर देन एक्स, नॉट ग्रेटर देन, ग्रेटर देन, ठीक है, एक्स से बड़ा। इसमें जो ये वाला पार्ट है वो हट जाएगा, इसका सिंबल ये होगा लोकेशन, ठीक है, फ्लोर फंक्शन है ये। अगर देखो इसमें 2.43 रखे तो नेक्स्ट इंटीजर लेना है, ठीक है, 3 रखना है। -5 से 7.9 लिखे तो 6 आएगा। -2 से अगर -2.2 रखे तो इसमें इस तरफ का देखना है, इसलिए आंसर -2 आएगा। 1 के लिए 1 ही होगा, ठीक है, 1 के लिए 1 ही। तो इसमें जो जहाँ पे डार्क डॉट्स थे वो चेंज होके लाइट हो जाएंगे, यहाँ पे डार्क आ जाएगा। तो दिस इज द डिफरेंस। चलिए फिर से बनाते हैं, वैसे नहीं बनेगा ये जैसे बनाया था अभी। इसको चलिए, तो अभी इसको कैसे बनाएंगे देखो। 2.43 था तो 3 बन गया, इसका मतलब 2 और 3 के बीच में जो भी वैल्यूज थे उसको वो 3 बना रहा था, ठीक है, इन दोनों के बीच में जो भी वैल्यूज थे उसको 3 बना दिया। अगर 2 रखा तो 2 बनेगा, 2 रखा तो 2 बनेगा, उसके बीच में ये वैल्यूज 1 रखा 1 बनेगा। तो इसमें डार्क वैल्यूज कुछ इस तरह से आएंगे, ठीक है, तो ग्राफ ऐसे शिफ्ट हो जाएगा एक, ठीक है। तो दिस इज द ग्राफ फॉर द स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। फिर 14th जो लास्ट फंक्शन होगा तक गए होंगे, तो वो आगे देखते हैं। चलिए अभी लास्ट 14 टाइप का फंक्शन, दैट इज सिग्नम फंक्शन। तो ये फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन होता है, अगर x से कोई भी ग्रेटर वैल्यू रख दो आंसर 1 ही आना है, 0 रखोगे तो 0 आएगा, x से कोई भी छोटी वैल्यू रख दो आंसर -1 ही आएगा, ठीक है। तो इसको मॉड्यूलस के फॉर्म में इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि ये प्लस माइनस, ठीक है, हो सकता है। तो यहाँ पे देखो 0 रखोगे तो 0 आएगा, ओके, 0 रखोगे तो यहाँ पे 0 आएगा। अगर 1 से ज्यादा कोई भी वैल्यू रख दो तो आंसर 1 ही आएगा, ठीक है। और -1 से पीछे कोई भी वैल्यू रख दो आंसर -1 ही आएगा। तो इस ग्राफ का ये शेप बनेगा, तो इसको बोलते हैं सिग्नम फंक्शन, ठीक है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, कॉपी में लिख लो। तो यहाँ पे मैंने आपको ढेर सारे ग्राफ्स बताए, उसके शेप्स बताए, ठीक है, फंक्शंस बताए कि कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, वो हमें लर्न करने पड़ते हैं। तो इसको आप फिजिक्स में फॉर्मूलाज के साथ भी कनेक्ट करके ग्राफ्स के शेप्स आइडेंटिफाई कर सकते हो, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आई होप आपको सारे ग्राफ्स क्लियर है, उनके शेप क्लियर है, और याद रखना बहुत ही ज़रूरी है। अभी आगे आपको मैं ग्राफ्स के शेप्स कैसे याद रख सकते हैं इनोवेटिव ट्रिक्स है, तो वो आपको रिप्रेजेंट करके दिखाऊंगा। तो आई होप आपको वो समझ में आ जाएगा, बहुत सिंप्लीफाइड देंगे वो, ठीक है। तो इसी तरह पढ़ाई करते रहो, आगे बढ़ते रहो। ऑल द बेस्ट।